डियर एस्पायरेंट्स, आज हम मिशन HPS 2021 सीरीज के करंट अफेयर सेगमेंट का लेक्चर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी एस्पायरेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं वो इस सीरीज से रिलेटेड अदर वीडियोस को भी जरूर देखिए सो दैट आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। आप सब अपने सिलेबस का स्टैटिक एंड करंट पोर्शन साइमल्टेनियसली कवर करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Chushul, sometimes seen in news, is located in which of the following state? चूशुल कौन सी स्टेट में है? ऑप्शंस है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या फिर असम। आपको चूशुल की लोकेशन बतानी है कि वो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, लद्दाख या फिर असम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख के चूशुल सब सेक्टर में इंडिया एंड चाइना के बीच स्टैंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई थी। चूशुल सब सेक्टर जो है वो ईस्टर्न लद्दाख में है। इस पॉइंट पर दोनों आर्मीज के रिप्रेजेंटेटिव्स रेगुलर इंटरेक्शंस करने के लिए मीटिंग्स करते हैं। चूशुल अपनी लोकेशन एंड टेरेन की वजह से स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंडिया के लिए एक लॉजिस्टिक डिप्लॉयमेंट सेंटर की तरह काम करता है। यहाँ पे एक एयर स्ट्राइप है एंड बाय रोड ले के साथ इसकी जो कनेक्टिविटी है इसे और भी इम्पोर्टेंट बनाती है। सो ये जो चूशुल सब सेक्टर है वो काफी न्यूज में था और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल एयरक्राफ्ट? राफेल एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाली कौन सी फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट बनी है? ऑप्शंस हैं शिवांगी सिंह, श्वेता शर्मा, नलिनी विश्वनाथन, प्रेरणा चौधरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस दिस ईयर? दिस ईयर 2020 ईयर का हमने बताना है। ऑप्शंस है क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर पीस, एजुकेशन फॉर पीस या फिर शेपिंग पीस टुगेदर। तो 2020 के इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का जो थीम है वो है शेपिंग पीस टुगेदर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को वर्ल्ड पीस डे भी कहा जाता है और इसे सितंबर 21 को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे यूएन जनरल असेंबली द्वारा 1981 में एस्टैब्लिश किया गया था। 2020 ईयर जो था वो यूएन रेजोल्यूशन ऑन प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन अ कल्चर ऑफ पीस की 20th एनिवर्सरी थी और इस 2020 का जो थीम था वो शेपिंग पीस टुगेदर रखा गया। कोविड-19 की सिचुएशन में यूएन ने सबको कंपैशन, काइंडनेस स्प्रेड करने की अपील की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state has won the UN award for preventing, controlling non-communicable diseases? Non-communicable diseases को prevent and control करने के लिए UN द्वारा किस स्टेट को अवार्ड दिया गया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, केरला। केरला को नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की प्रिवेंशन एंड कंट्रोलिंग के लिए यूएन द्वारा इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड अनाउंस किया गया था WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंदिरा गांधी पीस प्राइज। First statement is, the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development was instituted in the memory of the former Prime Minister by a trust in her name in 1986. Second statement is, Center for Science and Environment has won the award for the year 2019. Which of the statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। सो आंसर इज ऑप्शन ए ओनली। 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो को दिया गया था एट अ वर्चुअल इवेंट। CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को यह अवार्ड 2018 में मिला था। तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है।
इस अवार्ड को 1986 में इंस्टीट्यूट किया गया था और ये इंदिरा गांधी ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो कि इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं और ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरीज को प्रमोट करती है जिससे कि ह्यूमैनिटी को बढ़ाया जा सके और ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरीज को प्रमोट करती है जिससे कि बेटर ह्यूमैनिटी और एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को लेके आया जा सके। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आईची टारगेट्स sometimes seen in news is related to which of the following? Options है renewable energy adoption, combat desertification, conserve the biodiversity, none of the above. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। यूएन की जो लीक्ड सीबीडीज ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक 5 रिपोर्ट थी उसमें ये पता चला है कि आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो है उनमें से एक भी टारगेट जो अचीव नहीं हुआ है। इसके अंदर टोटल 20 टारगेट्स हैं जो कि यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं, लेकिन इन 20 टारगेट्स में से कोई भी टारगेट फुली अचीव नहीं हुए हैं। दो 6 टारगेट जो है वो पार्शली अचीव हुए हैं। तो ये टर्म जो है वो न्यूज में रहती है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। Next question is one district, one product scheme. Sometime seen in the news recently was first started by which of the following states? Options है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर none of the above. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है वो उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का मेन एम जो है वो इंडिजिनियस एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को स्टेट में इनकरेज करना है और जिससे कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल हब बनाए जा सके स्टेट में। इस स्कीम से स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसमें ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब्राहम अकॉर्ड्स sometime seen in the news recently was signed between options are Israel, Saudi Arabia, Bahrain, UAE. Select the correct answer using the codes given below. तो अब्राहम अकॉर्ड्स में जो कंट्रीज हैं वो है इजराइल, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया नहीं है इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो बनता है 1, 3, 4, दैट इज ऑप्शन सी। अब्राहम अकॉर्ड यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच में साइन हुआ था विद द मीडिएशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। इस अकॉर्ड के अंदर यूएई एंड बहरीन इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करेंगे और पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी में अपनी एंगेजमेंट को और एक्सपेंड करेंगे। इंडिया ने भी अब्राहम अकॉर्ड्स पे जो साइन हुए हैं उसको वेलकम किया है और इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच डायरेक्ट नेगोशिएशंस की ही बात की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पाइस प्लस पोर्टल often seen in the news recently is associated with options है ease of doing business, doubling farmer income, incredible India campaign 2.0, know your nutrition level campaign। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए ease of doing business। स्पाइस प्लस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा लाया गया है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए एक न्यू वेब फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, दैट इज स्पाइस प्लस वेब फॉर्म। और इस पोर्टल को बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए लाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ ही हमारे आज के करंट अफेयर क्वेश्चन का जो लेक्चर है यहीं पे फिनिश होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।